हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है आंचल की छाँव। सुबह का सूरज अपनी किरणें फैला रहा था और उस वक्त मेरा ध्यान घर के कामकाज में उलझा हुआ था। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। चेहरे पर पीड़ा, आंखों में आंसू और शरीर से कमजोरी झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उसे अंदर बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने कांपते होठों से कहा, मेरा नाम कंचन है। मैं आपकी पड़ोस की हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, ताने देती है और कई बार भूखा भी रखती है। मैं अब और नहीं सह सकती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और रसोई से एक गिलास पानी लाकर दिया। उसने एक ही सांस में पानी खत्म कर दिया, मानो उसे सदियों से पानी नहीं मिला हो। मैंने उसे चुपचाप देखा और महसूस किया कि उसकी आंखों में असहायता और दर्द की गहरी छाया थी। मैंने उसे आराम से बैठने को कहा और रसोई में जाकर उसके लिए कुछ खाने को तैयार करने लगी। जब मैं उसके पास वापस आई तो देखा कि वो धीरे धीरे रोने लगी थी। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की बेबसी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, तुमने अब तक क्या सहा है मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ सुरक्षित हो। पहले कुछ खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी राहत और विश्वास की झलक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा और उसे खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आंटी, मैं अब उस घर में और नहीं रह सकती। माँ मुझे हमेशा बुरा कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं घर का बोझ हूँ। उन्होंने पिताजी को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। कई बार तो वो मुझे इतना मारती हैं कि मेरे शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कंचन की हालत ही ऐसी थी कि कोई भी इंसान देखकर पिघल जाता। उसके कपड़े मैले कुचैले और फटे हुए थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, मानो महीनों से ठीक से संवारे ना गए हों। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे थोड़ी सांत्वना मिल सके। उस समय मुझे समझ में आया कि एक माँ का आंचल कितना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। उसने मुझे बताया कि जब उसकी सगी माँ का देहांत हुआ था तब वो केवल 8 साल की थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि कंचन को एक माँ का प्यार मिल सके, पर उनकी ये सोच गलत साबित हुई। उसकी सौतेली माँ ने उसे प्यार देने के बजाय सिर्फ ताने दिए, उसे मारती और भूखा रखती। और सबसे बड़ी बात, उसने कंचन को हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो इस घर में बोझ है। आंटी, मैं कितनी बार सोच चुकी हूँ कि मैं इस घर को छोड़ दूँ, पर जाऊँ कहाँ? कोई मुझे अपने घर में रखेगा नहीं। और मैंने तो ये भी सोचा था कि आत्महत्या कर लूँ ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। कंचन ने अपनी घुटी हुई आवाज़ में ये कहा तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे सख्त आवाज़ में कहा, कभी भी ऐसा सोचना नहीं। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन्हें सामना करना चाहिए, ना कि हार माननी चाहिए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके बालों को सहलाया। धीरे धीरे कंचन को मेरी बातों से कुछ हिम्मत मिली और उसने मेरे कंधे पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। उस रोने में उसकी सारी तकलीफें, दर्द और घुटन बह रही थी। मैंने भी उसे जी भरकर रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो सके। थोड़ी देर बाद कंचन ने खाना खा लिया और कुछ शांत हो गई। मैंने उसे उसके घर की स्थिति के बारे में और विस्तार से पूछने की कोशिश की। उसने बताया कि उसके पिताजी दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और सौतेली माँ के कहने में आकर उसे नज़रअंदाज करते हैं। घर का सारा काम भी कंचन को ही करना पड़ता है और पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने महसूस किया कि इस मासूम बच्ची को अपने ही घर में इतना कष्ट सहना पड़ रहा था, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए था। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कंचन, आज से ये घर तुम्हारा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो या तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम यहाँ आ सकती हो।
मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने सोचा, अगर ये बच्ची मेरे घर रह सके तो शायद उसे उस नर्क जैसे माहौल से छुटकारा मिल सकता है। कंचन के साथ बिताए गए उस पल ने मेरे जीवन को एक नया मकसद दिया। मुझे लगा कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसे माँ जैसा प्यार दे सकती हूँ जो वो अपने घर में पाने से वंचित है। उस दिन कंचन को मैंने समझाया कि हर मुश्किल का हल होता है और उसे हर हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे ये एहसास दिलाने के बाद मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, तुम अब मेरी बेटी हो और इस घर का हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। कंचन ने मेरी तरफ देखा और मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे लगा जैसे एक बच्ची ने अपने दर्द का बोझ मेरे दिल पर रख दिया हो और मुझे उस दर्द को सहने की ताकत मिल गई हो। कंचन की दर्द भरी कहानी सुनकर मैं भीतर से बहुत बेचैन थी। उस मासूम बच्ची को इस छोटी सी उम्र में इतने दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी थी कि उसके चेहरे पर कोई बचपना नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी में ना कोई खुशी का रंग था और ना ही कोई सुखद सपना। उस दिन कंचन को मेरे घर से जाते हुए देख मेरे दिल में उसके लिए एक माँ जैसी भावना जाग गई थी। मैं सोचने लगी कि कैसे उसे इस कष्ट से बाहर निकाला जा सकता है। कई दिनों तक कंचन मेरे घर आती रही। जब भी उसकी सौतेली माँ उसे ताने देती या भूखा रखती, वो चुपचाप मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। मैं भी उसे कभी मना नहीं करती, उसके लिए कुछ खाने को तैयार रखती ताकि वो भूखी ना रहे। इस दौरान कंचन ने मुझसे काफ़ी बातें साझा की, जिसमें उसकी सौतेली माँ की क्रूरता और उसके पिता की उदासीनता की कहानियाँ थीं। एक दिन जब कंचन मेरे पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ कंचन? आज फिर तुम्हारी माँ ने मारा क्या? उसने रोते रोते कहा, हाँ आंटी, माँ ने बहुत मारा। उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर मैं इस घर में एक दिन और रही तो वो मुझे मार डालेंगी। पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अब कंचन को उसकी सौतेली माँ के अत्याचार से बाहर निकालना ही होगा। मैं सोचने लगी कि सबसे पहले उसके पिता से बात करनी चाहिए। अगर वो कंचन के दर्द को समझें और अपनी पत्नी की गलतियों का एहसास कर सकें तो शायद कंचन को इस पीड़ा से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन मैं कंचन के पिता के पास गई। जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। मैंने नम्रता से कहा, भैया जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने अपनी बात शुरू की, भैया जी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कई दिनों से देख रही हूँ कि कंचन बहुत परेशान रहती है। आपकी पत्नी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही हैं। आप पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी रक्षा करें। लेकिन कंचन के पिता ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, देखिए बहन जी, आप हमारे पारिवारिक मामलों में दखल ना दें। मेरी पत्नी जो कर रही है वो सही है। कंचन को अनुशासन की जरूरत है और उसकी माँ वही कर रही हैं। उनके इस जवाब से मैं चौंक गई। मैंने कहा, भैया जी, ये अनुशासन नहीं है, ये अन्याय है। आप अपनी बेटी को भूखा रखना, मारना पीटना कैसे सही मान सकते हैं? कंचन को प्यार की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ना कि उसे मारपीट और तानों से तोड़ने की। कंचन के पिता ने एक ठंडी आवाज में कहा, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही बहन जी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सब बातों में उलझूं। आप कृपया हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि कंचन के पिता अपनी पत्नी के वश में हैं और उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से उसकी सौतेली माँ के हवाले कर दिया है। मुझे ये भी साफ नजर आ रहा था कि अगर कंचन इस घर में रही तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस दिन मैंने वापस घर आकर कंचन से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे पिता से बात की, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो कुछ नहीं करेंगे।
अब हमें कुछ और सोचना होगा। कंचन ने मेरी ओर उदास नज़रों से देखा और कहा, आंटी, मैं कहीं और नहीं जा सकती। मुझे कहीं कोई अपना नहीं मिलेगा। मैंने कंचन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। जब तक तुम्हें ज़रूरत है तुम मेरे घर रह सकती हो और हम साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। मेरी ये बात सुनकर कंचन ने मेरी ओर एक निश्चिंतता भरी नज़र से देखा। उसे लगा कि शायद इस दुनिया में कोई है जो उससे प्यार करता है, उसके लिए खड़ा हो सकता है। उस दिन से मैंने कंचन को अपने घर में रखने का मन बना लिया। मैंने अपने पति से बात की और उन्होंने पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने भी मेरी बात समझते हुए कंचन को हमारे घर में रखने की इजाज़त दे दी। उस रात कंचन मेरे घर में ही सोई। मैंने उसके लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया जहां वो आराम से रह सके। वो पहली रात थी जब कंचन ने चैन की नींद सोई थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे अब यकीन हो चला था कि वो सुरक्षित है और कोई है जो उसकी परवाह करता है। आने वाले दिनों में मैंने कंचन को हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। उसके लिए नए कपड़े लाए, खाने पीने का ख्याल रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे प्यार दिया जो उसे इतने सालों से नहीं मिला था। धीरे धीरे कंचन ने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और घर के माहौल में घुलने मिलने लगी। कई बार उसके मन में अपनी सौतेली माँ के लिए डर और नफरत उभरता था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होता। उस दिन के बाद से कंचन ने ठान लिया कि वो कभी भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से हार नहीं मानेगी। वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहती थी। मैंने उसे ये भी समझाया कि उसकी आत्महत्या करने की सोच सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके भविष्य को भी खत्म कर देगी। उसे खुद को साबित करना होगा और इस दुनिया में अपना नाम बनाना होगा। उस दिन से कंचन ने मेरे घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक माँ का आंचल था जिसने उसे अपने स्नेह से ढक लिया था। कंचन ने मेरे घर में रहना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो अपनी पुरानी पीड़ाओं से उबरने लगी। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी शिक्षा का ख्याल कैसे रखा जाए। मैंने उससे पूछा, कंचन, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? उसने हल्की सी आवाज में कहा, आंटी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी ठीक से स्कूल जाने ही नहीं दिया। जब तक मेरी सगी माँ थी तब तक मैं चौथी कक्षा तक पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद तो मेरी पढ़ाई छूट गई। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मन में ठान लिया कि अब कंचन की पढ़ाई फिर से शुरू करानी होगी। मैंने पास के स्कूल में उसके दाखिले के बारे में पता किया। कुछ कागजी प्रक्रियाओं और अनिवार्य औपचारिकताओं के बाद आखिरकार कंचन को स्कूल में दाखिला मिल गया। जब उसे पहली बार यूनिफॉर्म और किताबें दी तो उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई थी। उसके पहले दिन स्कूल जाने पर मैंने उसके चेहरे पर जो उत्साह देखा वो मेरे लिए बहुत संतोषजनक था। जब वो स्कूल गई तो उसे ये समझ में आया कि पढ़ाई केवल उसकी शिक्षा का माध्यम नहीं बल्कि उसके जीवन को एक दिशा देने का जरिया भी है। उसे अब अपने जीवन में कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। स्कूल से वापस आते ही उसने खुशी से कहा, आंटी, आज मैंने स्कूल में बहुत कुछ सीखा। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मेरे नए दोस्त भी। मुझे अब स्कूल जाने का बहुत मन करता है। उसकी ये खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार थी। कुछ ही दिनों में कंचन स्कूल के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई। वो सुबह जल्दी उठकर यूनिफॉर्म पहनती, बैग तैयार करती और उत्साह के साथ स्कूल जाती। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। धीरे धीरे उसकी पुरानी पीड़ाओं की छाया उसके चेहरे से हटने लगी। मैंने उसे घर में भी पढ़ाई करने के लिए एक अलग जगह दी। जब भी उसे कोई समस्या आती, मैं और मेरे पति उसकी मदद करते। कंचन को पढ़ाई के साथ साथ कला और संगीत में भी बहुत रुचि थी। एक दिन जब मैंने उसे गुनगुनाते हुए सुना तो मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक सुकून भरी आवाज़ छुपी हुई है। मैंने उससे पूछा, कंचन, क्या तुम्हें गाना पसंद है? वो झिझकते हुए बोली, हाँ आंटी, पर मैंने कभी खुलकर गाने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपनी रुचियों को भी समय दे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करे।
मैंने उसके लिए संगीत की कक्षाओं की व्यवस्था कर दी। कंचन ने धीरे धीरे संगीत में भी अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू कर दिया। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन अच्छा होने लगा और संगीत की कक्षाओं में भी उसने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। उसकी हर छोटी सफलता मुझे गर्व महसूस कराती थी, मानो मैंने अपनी ही बेटी को उसके सपनों को साकार होते हुए देखा हो। एक दिन स्कूल से लौटते समय कंचन ने मुझसे कहा, आंटी, मेरे स्कूल में अगले महीने एक गाने की प्रतियोगिता है, क्या मैं उसमें भाग ले सकती हूँ? उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देख मैं बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत कहा, क्यों नहीं बेटी, तुम्हें तो उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। तुम जीतोगी, मुझे पूरा विश्वास है। कंचन ने उस प्रतियोगिता के लिए पूरी मेहनत की। वो रोज़ घंटों तक अभ्यास करती, अपने गाने के बोलों को सुधारती और अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाने की कोशिश करती। मैंने भी उसे हर संभव सहयोग दिया, उससे प्रोत्साहित करती और उसकी गलतियों को सुधारती। प्रतियोगिता का दिन आया और मैं कंचन के साथ स्कूल गई। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे ये सोचकर थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कंचन मंच पर जाकर कैसे गाएगी। पर कंचन ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसकी सुरीली आवाज़ ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। सब लोग उसकी गायकी को सुनकर वाह वाह कर उठे। गाने के खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कंचन ने अपनी प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया था। जब परिणाम घोषित किए गए तो कंचन को प्रथम पुरस्कार मिला। उस पल उसकी आंखों में खुशी और गर्व का मिश्रण देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। उसने मंच से उतरकर मुझे गले लगा लिया और बोली, आंटी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे सहारा ना देती तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाती। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि माँ का प्यार और सही मार्गदर्शन किसी के जीवन को कितना बदल सकता है। उस दिन के बाद कंचन में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। अब वो किसी बात से नहीं डरती थी और अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखने लगी थी। मैंने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए उसे हमेशा ये याद दिलाया कि वो एक मजबूत लड़की है और अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती है। कंचन के जीवन में ये परिवर्तन देखकर मेरी खुद की जिंदगी भी संवरने लगी थी। मैंने महसूस किया कि जब हम किसी को सच्चे दिल से अपनाते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो केवल उनके जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई रोशनी आ जाती है। अब कंचन न केवल मेरे घर की एक सदस्य बन चुकी थी, बल्कि मेरे दिल की बेटी भी। उसका जीवन अब उसके अपने सपनों और संघर्षों से भरपूर था और मैं उसकी हर मंजिल तक पहुंचने के सफर में उसके साथ थी। कंचन ने धीरे धीरे अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा लिए थे। उसकी मुस्कान लौट आई थी, उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था और सबसे बड़ी बात, वो अब अपनी जिंदगी को लेकर उत्साहित थी। उसकी गायकी ने उसे स्कूल में एक अलग पहचान दिलाई। कंचन अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि संगीत में भी अपने हुनर को निखार रही थी। उसने अपनी रुचि को पूरी तरह से एक लक्ष्य के रूप में अपना लिया था। मैं अक्सर उसे कमरे में बैठकर गाते हुए सुनती और उसकी सुरों की मिठास मेरे दिल को सुकून देती। कभी कभी तो हम दोनों साथ बैठकर गाते और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ मेरे जीवन में भी खुशियों का रंग भर देती थी। एक दिन शाम को जब मैं किचन में चाय बना रही थी, कंचन दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने उत्साह से कहा, आंटी, मेरे स्कूल में संगीत के टीचर ने कहा है कि अगर मैं सही से अभ्यास करती रहूं तो मुझे शहर में होने वाली संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में जोश सुनकर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें ये मौका ज़रूर लेना चाहिए। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, बस मेहनत और लगन से काम करती रहो। कंचन ने अपने आप को पूरी तरह से इस प्रतियोगिता की तैयारी में झोंक दिया। वो हर दिन अपनी संगीत की कक्षाओं में नियमित रूप से जाती, स्कूल के बाद घर आकर घंटों तक रियाज करती और अपने गानों को बेहतर बनाने की कोशिश करती। उसकी मेहनत को देख मैं भी उसकी मदद करने की कोशिश करती।
उसे नई नई धुनें सुनाती और उसके गानों में सही सुर लगाने में उसकी सहायता करती। जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन करीब आता गया, कंचन का उत्साह बढ़ता गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, आंटी, अगर मैं इस प्रतियोगिता में हार गई तो? मैंने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, बेटी, हारने से डरना नहीं चाहिए। जीत और हार तो जीवन का हिस्सा हैं। असली जीत तो तब होती है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। बस तुम पूरे दिल से गाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया था। कंचन ने अपनी मेहनत से ये मौका पाया था और अब उसे अपनी काबिलियत को साबित करना था। मैं और मेरे पति उसे लेकर शहर गए जहाँ प्रतियोगिता हो रही थी। वहाँ का माहौल बहुत ही भव्य था। हर जगह संगीत की धुनें और सुरों की मिठास बिखरी हुई थी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बहुत थी और सब अपनी प्रस्तुति को लेकर बहुत उत्साहित थे। जब कंचन की बारी आई, वो मंच पर जाने से पहले थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। तुम बहुत अच्छा करोगी। बस अपनी आवाज़ को दिल से निकालना और भगवान पर भरोसा रखना। कंचन ने मंच पर कदम रखा और वहां खड़े होते ही उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जब उसने गाना शुरू किया तो मानो सब कुछ थम सा गया। उसकी आवाज में वो मिठास और ताकत थी जिसने पूरे हॉल को एकदम शांत कर दिया था। उसकी गायकी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हर एक सुर उसके दिल से निकला हुआ महसूस हो रहा था। उसके गाने के खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोगों ने कंचन की प्रस्तुति को सराहा। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद परिणाम घोषित किए गए। जब कंचन का नाम प्रथम स्थान के लिए पुकारा गया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो मंच पर गई और उसने अपना पुरस्कार ग्रहण किया। वो पल मेरे और कंचन दोनों के लिए अविस्मरणीय था। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी प्रतिभा ने उसे ये सफलता दिलाई थी। जब वो मंच से उतरी तो वो दौड़ते हुए मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आंटी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने मुझे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नया जीवन दिया है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। कंचन की इस सफलता ने मुझे भी अपने अंदर एक माँ जैसा गर्व महसूस कराया। मैंने उस दिन महसूस किया कि सच में माँ का आंचल सिर्फ बच्चों को सुरक्षा नहीं देता बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हौसला भी देता है। अब कंचन अपने नए सपनों के साथ, नए विश्वास के साथ और मेरे प्यार के साथ अपने जीवन को खुलकर जी रही थी। उसके जीवन में वो अंधेरा पूरी तरह से मिट चुका था और हर ओर सिर्फ रोशनी और खुशियों का उजाला था। कंचन की सफलता का वो पल हम सभी के जीवन में एक नई उमंग लेकर आया था। उसने अपनी मेहनत और हौसले से एक बार फिर साबित कर दिया था कि अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी कठिनाई इंसान को रोक नहीं सकती। शहर में प्रतियोगिता जीतने के बाद कंचन की जिंदगी में खुशियों की एक नई बयार बहने लगी। उसकी सफलता ने न केवल उसे नई पहचान दी बल्कि मेरे घर का भी मान बढ़ा दिया। उस दिन के बाद से कंचन ने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। स्कूल के बाद भी वो अपना अधिकतर समय संगीत में लगाती और अपने सुरों को और निखारने की कोशिश करती। अब तो उसकी कला की तारीफ उसके स्कूल के बाहर भी होने लगी थी। शहर के कई संगीतज्ञ उससे प्रभावित हुए और उन्होंने उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। कुछ ही महीनों में कंचन का आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया। वो अब बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेती थी। मेरे पति और मैंने हमेशा उसकी हिम्मत को बढ़ाया और उसे आगे बढ़ने के हर मौके पर प्रोत्साहित किया। मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी कि कंचन ने अपने दुखों से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई राह दिखाने का फैसला किया था। एक दिन शाम को जब मैं और कंचन साथ बैठकर चाय पी रहे थे, उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, आंटी,
मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ तो पा लीं, लेकिन क्या मेरे पापा को कभी ये एहसास होगा कि मैं उनकी बेटी हूँ? क्या वो कभी मुझे प्यार करेंगे? उसके इस सवाल ने मुझे कुछ पल के लिए निरुत्तर कर दिया। मैं जानती थी कि कंचन के मन में अपने पिता के लिए अब भी बहुत प्यार और लगाव था। वो उनके स्नेह के लिए तरसती थी, लेकिन साथ ही ये भी जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसके और उसके पिता के रिश्ते में एक दीवार बन चुकी हैं। मैंने कंचन के हाथों को थामते हुए कहा, बेटी, हर इंसान को अपना समय चाहिए। मैं मानती हूँ कि अभी तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन एक दिन वो ज़रूर समझेंगे कि तुम उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। बस तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। उन्हें अपनी मेहनत और सफलता से साबित करना है कि तुम किसी से कम नहीं हो। कंचन ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैं आपके जैसी ही बनना चाहती हूँ। आपने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, मुझे संभाला है और मुझे हिम्मत दी है। आप सच में मेरी माँ हैं। उसके इन शब्दों ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू मेरी बेटी ही तो है और माँ का काम है कि अपनी बेटी को हर मुश्किल से निकाल कर उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। कंचन के साथ रहते हुए मैंने महसूस किया कि प्यार और सहारा देना किसी के जीवन को कितना बदल सकता है। एक इंसान के जीवन में माँ के आंचल की छाँव कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये मैंने कंचन के जीवन को संवारते हुए जाना। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कई बातें की। उसने अपनी माँ के बारे में कुछ पुराने किस्से भी सुनाए जो अब भी उसके दिल में ताज़ा थे। उसने बताया कि उसकी सगी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आंटी, माँ मुझे हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होकर उनके जैसे बनूंगी। वो बहुत अच्छी थी, मुझे हर चीज़ सिखाती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कंचन ने अपनी माँ की यादों में खोते हुए कहा। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे समझाया, बेटी, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे साथ हैं। तुम उनकी यादों में, उनकी सिखाई हुई बातों में और अपने सपनों में उन्हें जिंदा रख रही हो। और जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगी तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी। इस दौरान कंचन की गायकी के प्रति लगन को देखकर मैंने उसे संगीत की एक प्रतिष्ठित अकादमी में दाखिला दिलवाने का निर्णय लिया। मैंने अकादमी के प्रिंसिपल से बात की और कंचन के हुनर और उसकी मेहनत के बारे में बताया। उन्होंने कंचन का गाना सुनने के बाद उसे दाखिला दे दिया। ये कंचन के लिए एक बड़ा अवसर था। अब उसे संगीत को और अच्छे से सीखने का मौका मिल रहा था। अकादमी में कंचन ने बहुत अच्छे से अपने सुरों को साधना शुरू कर दिया। वहाँ के उस्तादों ने भी उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे कंचन ने कई शहरों में संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया और उसकी आवाज़ ने लोगों के दिलों को छूना शुरू कर दिया। अब कंचन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक प्रसिद्ध गायिका बन चुकी थी और उसकी मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी थी। जहाँ कभी उसके जीवन में केवल दर्द और पीड़ा थी, अब वहाँ केवल खुशियाँ, सपनों की उड़ान और आत्मविश्वास की चमक थी। मेरे लिए ये सब देखना किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंचन की जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। एक दिन जब कंचन ने मंच पर अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रस्तुति दी और लोगों ने उसे खड़े होकर सराहा, तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। कंचन ने मंच से उतरकर मुझसे कहा, आंटी, ये आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। आपने मुझे फिर से जीने का मौका दिया और मुझे माँ का आंचल दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक माँ की भूमिका सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेकर बच्चे को अपने आंचल में समेटने और जीवन की सही दिशा देने का भी होता है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने कंचन की जिंदगी में जो बदलाव लाया वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कंचन की गायकी की प्रतिभा और मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने पिता से मिलने और उनके स्नेह को महसूस करने की चाह
अब भी बनी हुई थी। कई बार वो सोचती कि जब उसके पिता उसकी कामयाबी को देखेंगे तो शायद उनके दिल में उसके लिए प्यार जाग उठेगा और वो उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाएंगे। एक दिन एक शहर के कार्यक्रम में कंचन को मुख्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे और वहां कंचन ने अपने सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस प्रस्तुति के बाद जब वो मंच से नीचे उतरी और पुरस्कार ले रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक भीड़ में खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वो चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था, वो उसके पिता थे। कंचन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने पिता को इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद अब उसके पिता उससे मिलकर उसे गले लगा लेंगे और कहेंगे कि वो उसकी सफलता पर गर्व करते हैं। कंचन ने हिम्मत जुटाई और मंच से उतरते ही अपने पिता की ओर बढ़ी। उनके पास जाकर धीरे से कहा, पापा, आप यहाँ? उसके पिता ने अपनी बेटी को ध्यान से देखा और कुछ पलों तक उसकी आंखों में झांकते रहे, लेकिन उनकी आंखों में वो प्यार और अपनापन नहीं था जिसकी कंचन उम्मीद कर रही थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं बस देखने आया था कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी सौतेली माँ ने बताया था कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो, इसीलिए मैं यहाँ देखने आया। और हाँ, मुझे इस तरह गाने बजाने का कोई मतलब नहीं समझ आता। घर वापस आओ और अपने परिवार की इज्जत बचाओ। उनके इन शब्दों ने कंचन के मन में हर उस उम्मीद को तोड़ दिया जिसे वो अब तक संजोए बैठी थी। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, क्या मेरी मेहनत, मेरी कामयाबी आपको दिखाई नहीं देती? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। आपको मेरे इस फैसले पर गर्व होना चाहिए, ना कि शर्मिंदगी। उसके पिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गर्व? तुम एक लड़की हो और इस तरह खुले मंच पर गाना गाती हो? ये हमारे परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। मेरी बात मानो, वापस घर आओ और घर के कामकाज में लग जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ ने हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहिए है। ये सुनकर कंचन का दिल टूट गया। उसकी आंखों से निराशा और दुख छलकने लगे। उसने अपने पिता की उम्मीद में जो प्यार और सम्मान संजोया था, वो उस पल बिखर गया। उसने अपने मन में ये समझ लिया था कि उसके पिता कभी भी उसे उसकी सफलता के लिए अपनाने को तैयार नहीं थे। वो उसकी खुशी और मेहनत को नकारते हुए सिर्फ अपनी इज्जत और परंपराओं की परवाह कर रहे थे। कंचन ने उनकी ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, पापा, आपने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने हमेशा अपने ही नज़रिए से देखा, लेकिन मेरी भावनाओं और संघर्ष को नहीं देखा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और खुद को साबित कर चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं जी सकती जैसे आप चाहते हैं। मैं अपनी खुशी, अपने सपनों को चुनूंगी। उसने ये कहकर अपने पिता को अलविदा कहा और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल आई। उसके कदम डगमगा रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक निश्चय भी था। अब वो जान गई थी कि उसे अपने जीवन के हर फैसले को खुद ही लेना होगा, बिना किसी की स्वीकृति के। वो अब किसी के दबाव में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। घर लौटने के बाद मैंने कंचन को देखा तो उसकी आंखों में पीड़ा और आंसू थे। मैंने उसे सीने से लगाकर पूछा, क्या हुआ बेटी? वो कुछ बोल नहीं सकी, बस मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं उसकी स्थिति समझ गई थी। कुछ देर तक वो रोती रही और फिर धीरे से बोली, आंटी, मेरे पापा कभी मुझे नहीं अपनाएंगे। मैंने उम्मीद की थी कि वो मुझसे मिलने आएंगे और मुझे गले लगाकर कहेंगे कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, एक बात समझ लो, ये दुनिया तुम्हें कई बार तोड़ेगी, कई बार निराश करेगी, लेकिन तुम अपनी राह नहीं छोड़ोगी। तुमने जो हासिल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारे पास एक हुनर है, तुम्हारा संगीत है, जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे लिए एक बेटी से बढ़कर हो।
मेरी बातों ने कंचन को दिलासा दिया और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जान गई थी कि उसके पिता की स्वीकृति अब उसकी सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का हौसला जुटा चुकी थी। उसने मेरे पास आकर कहा, आंटी, मैं आपके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी। मेरे लिए आपका प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। उस दिन के बाद कंचन और भी मेहनत करने लगी। अब उसके अंदर एक और नई ताकत थी, अपने सपनों को पूरा करने की और उन लोगों को साबित करने की जिन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। कंचन ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े घाव को अपने दिल में समेट लिया था और अब वो अपने सपनों के सफर को नई दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसके पिता के शब्दों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उसके संकल्प और जज्बे ने उसे संभाले रखा। उसने अपनी जिंदगी की हर कठिनाई को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा। उसके संगीत की धुनें अब हर रोज बेहतर और मधुर होती जा रही थी। उसकी आवाज में एक अलग कशिश थी जो उसकी मेहनत, दर्द और संघर्ष का मिला जुला नतीजा थी। उसका नाम अब शहर की संगीत मंडली में भी गूंजने लगा था। कई बड़े संगीतज्ञ उसकी प्रतिभा को पहचानते थे और उसे अपने मंच पर गाने का अवसर देने लगे। मैंने भी उसकी मेहनत को देखकर अपने दिल को गर्व से भरते हुए हर कदम पर उसका साथ दिया। मेरे पति भी कंचन के इस सफ़र में हर तरह से उसका समर्थन करते थे। हमने कंचन को हमेशा ये विश्वास दिलाया कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। कुछ महीने बाद कंचन के स्कूल की संगीत मंडली ने एक बड़ा संगीत महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया। इस महोत्सव में शहर के कई प्रमुख संगीतज्ञ, गायक और संगीत प्रेमी आने वाले थे। इस महोत्सव में कंचन को मुख्य कलाकार के रूप में गाने का मौका मिला। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था और उसने इसकी तैयारी में जी जान लगा दी। महोत्सव का दिन आ गया। उस दिन कंचन ने एक खूबसूरत पारंपरिक साड़ी पहनी जो मैंने उसके लिए खास तौर पर तैयार करवाई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक चमक थी, मानो वो इस बड़े अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसकी उपस्थिति ने हर किसी को प्रभावित किया। उसकी आवाज़ में वो मिठास और ताकत थी जिसने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने एक के बाद एक गाने प्रस्तुत किए और हर गाना सुनकर दर्शकों की तालियां गूंज उठीं। उसके संगीत की सुरमई धुनों ने हर किसी के दिल को छू लिया। महोत्सव के अंत में जब उसे मुख्य कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया और पुरस्कार से नवाजा गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने उस सम्मान को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा आभार मेरी आंटी को, जिन्होंने मुझे हर मुश्किल घड़ी में अपनी छाँव दी और मुझे माँ जैसा प्यार दिया। उनके बिना मैं कभी ये सफ़र तय नहीं कर पाती। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कंचन इस तरह अपने जीवन में इतने ऊंचे मकाम पर खड़ी होगी और अपने सपनों को इतनी ऊंचाई और समर्पण के साथ पूरा करेगी। वो मेरे लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि मेरे जीवन की प्रेरणा बन चुकी थी। महोत्सव के बाद कई लोग उससे मिलने आए। संगीतज्ञों ने उसकी प्रतिभा को सराहा और उसे भविष्य में बड़े बड़े मंचों पर गाने का अवसर देने का वादा किया। वो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। उसकी ये सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि हम सबकी सफलता थी। कई दिनों बाद जब हम अपने घर लौटे तो एक अजीब सी घटना घटी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही चेहरा खड़ा था जिसने कभी कंचन के जीवन को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, उसके पिता। वो थोड़ा झुके हुए और गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उनकी आवाज़ में अब वो कठोरता नहीं थी, बल्कि एक पश्चाताप और ग्लानि का एहसास था। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और कंचन को आवाज़ लगाई।
जब कंचन ने अपने पिता को घर के अंदर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके चेहरे पर कई भाव आए, गुस्सा, दुख, आश्चर्य और फिर शांति। वो चुपचाप खड़ी रही, मानो उसके दिल में कोई तूफान चल रहा हो। उसके पिता ने कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर कंचन की ओर देखते हुए बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हें वो प्यार और स्नेह नहीं दे पाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे सपनों को अनदेखा किया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारे संगीत को महसूस किया तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पर गर्व है। कंचन की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में जो वर्षों की पीड़ा थी वो एक पल में बहने लगी। उसने धीरे धीरे अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। उस एक आलिंगन ने दोनों के बीच की हर कड़वाहट को खत्म कर दिया। उसके पिता ने भी उसे जोर से गले लगाया और कहा, बेटी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे सपनों में कभी कोई रुकावट नहीं डालूंगा। कंचन ने अपने पिता की बातों को सुनकर दिल से माफ कर दिया। अब उसके जीवन में हर वो रिश्ते फिर से अपने सही रंगों में आ गए थे। उसने अपने पिता को अपने संगीत और अपनी जिंदगी के सफर का हिस्सा बना लिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चा प्यार, मेहनत हर समस्या को हल कर सकते हैं। कंचन ने अपनी जिंदगी को जिस तरह से संवारा और अपने सपनों को पूरा किया, वो मेरे लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने अपने संघर्षों से ऊपर उठकर अपने जीवन में वो सब पाया जो उसने कभी चाहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो मेरी बेटी बनकर अपनी नई जिंदगी को पूरी आज़ादी और साहस के साथ जी रही थी। आंचल की ये छाँव अब कंचन की हर मंजिल तक उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।